ओके, अनदर थिंग जिस तरह अभी हमने रिलेट किया है, वी सॉ के अगर आप एडेप्टिव फिल्टर को देखते हैं, वी टॉक अबाउट लीस्ट स्क्वायर इन डिटर्मिनिस्टिक सेंस, तो वी कैन थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं वो ये कि हमने देखा है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फॉर द ऑप्टिमम वेट वेक्टर W of n, then it is actually equal to psi inverse of n times theta n. And ये चीज़ हमने देखी थी कि psi inverse of n जो है this is equal to x transpose of n, x of n मैट्रिक्स के इक्वल है, जबकि मैट्रिक्स x ऑफ n जो है वो हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है, x ट्रांसपोज ऑफ n इसके इक्वल आ जाएगा। तो जब अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी दिस थिंग कि आपके पास जो है वेक्टर x1 ट्रांसपोज इंटू x1 है, फिर x1 ट्रांसपोज x2 है। अगर मैं इन वेक्टर्स को ओपन करके इनकी वो करती हूँ, कंप्यूट करती हूँ टर्म बाय टर्म, तो x1 ट्रांसपोज और x जो वेक्टर है they will give us the dot product, ठीक है, which is actually इसका जो है वो जीरोथ एलिमेंट जो x1 का है प्लस x1 का जो है वो फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर एंड सो। अब अगर आपको याद हो कि इन केस ऑफ अगर हम इफ वी assume के x जो है वो वाइट सेंस स्टेशनरी है, तो दिस इज एक्चुअली द अप्रोक्सीमेशन ऑफ r0, ठीक है। दिस इज अगेन अप्रोक्सीमेशन ऑफ आपके पास बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो x के दो कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, तो उनके जो भी वो हैं जो कंपोनेंट जो वेरिएबल हम नंबर ले रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे m भी 1 है और n भी 1 है, तो इसका मतलब m माइनस n अगर मैं बात करती हूँ तो इन सारे टर्म्स में जो है इट इज इक्वल टू 0। तो इफ x वाज वाइट सेंस स्टेशनरी, तो दिस इज समथिंग विच वाज द अप्रोक्सीमेशन या r0 अगर हम LMS के केस में याद करें, अगर क्योंकि दूसरे केस में जो हमारे पास in case of steepest descent तो expected value of this जो है that was equal to r0, but in case of LMS हमने ये बात की थी कि जहाँ पे भी आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, इफ उनके जो पैरामीटर्स हैं या उनके जो इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स, नॉट कोफिशिएंट्स, जो भी आपके पास एलिमेंट नंबर्स हैं, अगर उनका जो डिफरेंसेस हैं वो ज़ीरो हैं, फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ एम n और x of m अगर आप लेते हैं, तो if m is equal to n, expected value of x of n और x of m लेते हैं, if m is equal to n, तो in that case it will become expected value of x of n square, and this was equal to the autocorrelation of the vector x with itself. So what we can see from here is कि and then remember this thing कि x of n और x of m जो है वो दोनों हम वाइट सेंस स्टेशनरी प्रोसेसेस की बात कर रहे होते थे। तो यहाँ पर जो चीज़ हम देख सकते हैं वो ये कि इन केस ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, अब अगर मैं ये जस्ट फर्स्ट टर्म को लेती हूँ, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू r0 प्लस r0 प्लस r0 बिकॉज ऑफ द रीजन कि इफ इट वाज वाइट सेंस स्टेशनरी, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो अप्रोक्सीमेशन हम LMS में ले रहे थे उसके इक्वल है, या इन अदर वर्ड्स दिस इज एक्चुअली इक्वल टू n टाइम्स r0। सिमिलरली ये वाली जो टर्म है दैट विल बी एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n टाइम्स r1, बिकॉज जो डिफरेंस है दोनों के दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जिनका प्रोडक्ट ले रहे हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो वो इट इज एक्चुअली द वर्ड शिफ्टेड, वन जो है वो शिफ्टेड है और दूसरा आपके पास जो है वो वेक्टर शिफ्टेड के ऊपर जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल आ रहा है उसके साथ आप जो है पिछले वाले इंस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि देयर इज इंटरेस्टिंग थिंग कि बेसिकली लीस्ट स्क्वायर is approximately giving you n times the least square में जो आप वेक्टर को इन्वर्स करके जिससे कोफिशिएंट कंप्यूट कर रहे हैं, that is actually giving you n times the autocorrelation matrix, but that is only true if we think of अंडरलाइंग प्रोसेस, या आपके पास जो x ऑफ x जो भी हमारे पास x है, इफ़ वी टेक इट टू बी वाइट सेंस स्टेशनरी, बिकॉज ये वाली जो चीज़ है कि दिस
this thing, expected value of this, or this thing itself is equal to R0 R1 only in the case of the assumption कि आपके पास x जो है वो वाइट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है. दिस इज जस्ट टू टेल यू कि आपके पास लीस्ट स्क्वायर, अगर आपको याद हो हमने पीछे कल का जो लेक्चर इससे पहला जो लेक्चर किया था उसमें भी सेट के अंडर सर्टेन कंडीशंस आपके पास लीस्ट स्क्वायर एक्चुअली कैन बी कन्वर्टेड और दे आर रिलेटेड. ठीक है, और अंडर सर्टेन कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप सेम टाइप ऑफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस बोथ ऑफ देम कैन बी रिलेटेड बाय सम, यानी आप देखें इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू आर बट इट इज which means कि ये आपके पास जो रिलेशनशिप तो है but there is some normalizer factor also. This is not something which we will do a lot. मतलब हम आगे जाके ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग फॉर दिस कोर्स वी विल जस्ट टॉक अबाउट कि जहाँ स्टोकेस्टिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास वीनर फिल्टर आ गए हैं और बाइस्टेंट स्टेशनरी की हमने assumption ली है, and then we are talking about those things, and then deterministic में we are talking about least square and recursive least square. लेकिन I just wanted to you to have an idea कि both of them can be combined together under certain conditions. अच्छा, now we will move towards recursive least square. उससे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो least square है उसमें okay, least square के केस में जो है what we have just talked about it कि हमारे पास जो ये है weight vector जो हमने अभी find out किया है, ठीक है, suppose कि this is the weight vector, then this is actually equal to what? ये अभी जिस तरह मैंने देखा है कि psi inverse n theta n है, ठीक है, या in terms of अगर हम x बात करते हैं that this is actually equal to x transpose n, x of n inverse x transpose n dn और x n dn. ये थोड़ा मुझे लगता है मैं थोड़ा लिखने में कंफ्यूज कर जाती हूँ. अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द, सो इट मींस कि मेरे पास जो भी x मैट्रिक्स आ रहा है एट द टाइम, जो भी मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है इनपुट का एट द टाइम ऑफ n, ठीक है, आप टाइम n के ऊपर जो है वो हमारे पास जो भी डेटा मौजूद है उससे हम वहाँ का वेट कर सकते हैं. अगर लेट्स सपोज कि मेरे पास अनदर वेक्टर आ जाता है, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स मेरे पास x ऑफ n जो है इसकी लेंथ x ऑफ n के बजाय x ऑफ n प्लस 1 आ जाती है, ठीक है, तो इट मीन्स के अब मेरा जो नेक्स्ट वेट है वो इट विल बी सिंपली दिस थिंग. We have actually seen this thing कि this is the optimum weight. इसके ऊपर तो हमें कोई शक नहीं है कि ये फॉर्मूला जो है वो ऑप्टिमम वेट हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है, सिर्फ. अच्छा, इसी तरह से अगर फर्ज करें मेरे पास अगले आते जाते हैं सैम्पल्स जो हैं, जिस तरह एग्जांपल हमने लास्ट टाइम जो है वो मैंने बात की थी कि यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, और कि हमारे पास जो है अगर फ़र्ज़ करें एक ही पॉइंट गिवन है आपको तो उसमें आप ज़ाहिर एरर जो है वो सिर्फ उसी वक्त का कर रहे हैं, और फिर अगला पॉइंट अगर आ जाता है तो फिर पहला और प्लस दूसरे का एरर मिला के आप नया वेट निकाल रहे हैं, एंड देन सो. नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू सी एनी इशू इन दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें जैसे जैसे डाटा आता चला जा रहा है आप वैसे वैसे करते चले जा रहे हैं? मैम कैलकुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम, ठीक है. अब आप देखें कि मेरे पास जो है वो जब मैंने यहाँ पर अगर n, क्योंकि देखें ये वाली जो चीज़ है, कीप दिस इन थिंग इन माइंड कि दीज आर मेट्रिसेस, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो x1 से लेकर ये वाला जो था दिस वाज फ्रॉम x1 वेक्टर से लेकर xn तक आ रहा है, ठीक है. और अगेन अगर आपको यू कैन थिंक ऑफ दैम इन टर्म्स ऑफ द बेसिस वेक्टर्स आल्सो कि आपके पास n बेसिस वेक्टर्स हैं और यहाँ n प्लस 1 आ जाते हैं, ठीक है, से x1 से लेकर x ऑफ n प्लस 1 तक आ रहा है. सो अब द थिंग इज के दिस इज यूजलेसली जो है हम हर टाइम पर जो है कंप्यूटेशन बार बार फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करके वेट को अपडेट कर रहे हैं, विच मीन्स कि एक तो ये कि कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी ये कि रियल सिनेरियो में मतलब आपके पास जो है वो जब आप इसको
इस तरह के सोल्यूशन के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जहाँ पे डेटा जो है वो कंटिन्यूसली आया चला जा रहा है, तो इन दैट केस इट वुड बी समथिंग विच इज़ वेरी अनडिजायरेबल कि आपको बार बार जो है वो कंप्यूटेशन में डिलेज इतने ज़्यादा आ जाएंगे, और सबसे बढ़कर अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका मतलब है कि कंप्यूटेशन कैन गो आउट ऑफ बाउंड, कि आपके पास इतनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो द अदर सोल्यूशन कैन बी कि वी वांट टू फाइंड अ वे सो दैट मेरा जो है ये W ऑफ, जिस तरह हम उसमें भी कर चुके हैं ना, समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन केस ऑफ वीनर फिल्टर, कि आई वांट टू फाइंड W हैट ऑफ n प्लस 1 फ्रॉम W हैट ऑफ n, कि जितना मैंने कंप्यूटेशन पिछली दफा कर ली थी उसमें अगर मैं समथिंग ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, updated way. And this is where recursive least square comes. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी जस्ट टॉक अबाउट, कि आपके पास जो इशू ऑफ द लीस्ट स्क्वायर सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि यू नीड टू स्टार्ट द all the computation to be done again. ठीक है, so we want to have something in which हमारे पास जो भी n plus 1 के ऊपर हम कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं न्यू वेट वेक्टर की, तो वी डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, और इसके लिए जो है वो रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर हम यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर. रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर के केस में ओके, अगर इफ़ यू रिमेंबर जो हमने इक्वेशन लास्ट टाइम जी, लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन लिखी थी, जो इक्वेशन फॉर J of n थी, it was summation on rho n of k e k square e n square of k. ठीक है, और इसके अलावा जो था, तो इसमें जो वी हैव बीन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन जहां हमने इसको 1 लिया हुआ था. ठीक है, अच्छा, रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर में we take this factor to be lambda of n minus k. ठीक है, और we take lambda to be something, okay, this is wrong, this should be this thing between 0 and 1. ठीक है, it is something which is greater than 0 and less than 1. So what will be the effect of this lambda? And ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया है, we actually give it the name as forgetting factor. Why? Any guess? इसको forgetting factor हम क्यों कहेंगे? होगा तो ये लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. सो इससे मेरे ख्याल में हम रीसेंट सैंपल्स के ऊपर एम्फोसिस कर रहे होंगे. बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड. क्योंकि देखें इसमें जो है जैसे जैसे आपके पास अब अगर बिकॉज प्रोवाइडेड द फैक्ट कि लैम्डा इज बिटवीन 0 and 1, सो इट मीन्स कि अब मेरे पास जो है फर्ज करें कि n जो है, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट n इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा दैट विल बी लैम्डा रेज़ टू, एंड लेट्स सपोज कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.9. तो मेरे पास जो है वो पहला मल्टीप्लिकेटिव जो भी नंबर होगा, यानी एरर जो है मेरे पास, अगर मैं इस समेशन को देखती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास k इक्वल टू 1 इज ओके, लेट मी एक्चुअली राइट दिस थिंग. सो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास जो है वो इस केस में 0.9 रेज टू द पावर 2, ठीक है, k इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक है, 0.9 रेज टू द पावर 1 एंड 0.9 रेज टू द पावर 0. 3 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स हो जाएंगे फॉर k इक्वल टू 1, 2 एंड 3 के लिए. सो यू कैन सी कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से वाले एरर की हो जाएगी, जो सबसे रीसेंट एरर आएगा. ठीक है, उसके जो सैंपल मौजूद है, उसके बाद वाला जो है उससे कम हो जाएगा, और उसके बाद वाला जो है वो हमारे पास सॉरी लिख में उल्टा रही हूँ, सॉरी, बोल मैं सही रही हूँ, मेंशन में गलत कर रही हूँ. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय द रीसेंट, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर ये थर्ड एरर से ये मल्टीप्लाई हो रही होगी ना टर्म, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एरर एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एरर, विच मीन्स कि ये आपका सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एरर है, ये उसके बाद वाला है, और ये सबसे रीसेंट एरर है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि अब क्योंकि हमारे पास लैम्डा इज लेस देन 1, तो जैसे हम उसकी पावर को बढ़ाते चले जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, या इन अदर वर्ड्स हम
पुराना जो भी सैंपल्स हैं उनको कम वेट देना शुरू हो गए हैं, विच एक्चुअली मेक सेंस इन द वे कि जब अगर आप रियल टाइम सिनेरियो में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास डेटा आता चला जा रहा है, तो वी ऑलवेज वांट टू फोकस ऑन समथिंग दैट इज हैपनिंग रिसेंटली. फॉर एग्जांपल अगर आप रडार ट्रैकिंग कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इस केस में जो है वो आप जो पोजीशन अगर फर्ज करें कि कुछ 1 मिनट पहले जो डेटा मौजूद था, इट बिकम्स इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ द रीजन, और मे नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां से तो गुजर चुकी है जिस चीज को भी आपने टारगेट करना था. ठीक है, सो यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन द थिंग्स दैट आर कमिंग नाउ, और ये कि रिसेंटली, या इसी तरह से इवन अगर हम इसकी नहीं भी बात करते, इफ वी टॉक अबाउट गूगल सर्च है, उसमें बेसिकली ये जो एल्गोरिदम्स है ना, जो रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर वाले, दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन मेनी सिनेरियोज. और गूगल में जो सर्च अगर आप करने की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आई एम सर्चिंग फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट, अगर आपने ये गौर किया होगा कि इफ यू हैव सर्च समथिंग रिसेंटली, ठीक है, कोई भी टर्म है, फर्ज करें आपने कल किया है और कोई टर्म है जिसको आपने साल पहले किया था, जब आप कल वाली टर्म करेंगे तो वो मे बी 0.0001 सेकेंड में आपको जो है वो करके दोबारा से दे देगा, एज कम्पेयर टू जो अगर आप साल वाली करेंगे तो मे बी वो उसमें भी खैर गूगल तो बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि उसके पास ज़ाहिर है प्रोसेसिंग, दे आर, इट्स नॉट सिंपल एज दिस सिंपल एल्गोरिदम जो कि यूज़ होता है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जो पुराना, अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना डेटा जो है उसकी बेस पे सर्च करने की कोशिश करें तो उसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इट विल टेक टाइम फॉर द कंप्यूटेशंस. बट अगर आपने जो रीसेंट सर्च किया है उसकी बेस पे सर्च अगर आप कर रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग सम रिजल्ट वेरी क्विकली. लेकिन अगेन जिस तरह कल पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि दिस इज़ नॉट ऑलवेज द क्राइटेरिया फॉर द वेट्स, ठीक है. और आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैकिंग की बात आप कर रहे हैं या कंटिन्यूसली आने वाले डाटा की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कैन बी द क्राइटेरिया, ठीक है. कि लेकिन ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एडेप्टिव फिल्टर्स की बात नहीं कर रहे और ये वाला एल्गोरिदम जो है वो वेटेड लीस्ट स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके इस केस में जो रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर है और जो वेटेड लीस्ट स्क्वायर का जर्नल हम पहले पढ़ चुके हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स. ये उस केस में वी कैन हैव सम डिफरेंट वेट्स ऑल्सो बेस्ड अपॉन के आप ने उसमें आप क्या हो रहा होता है कि डेटा हमने कहीं सेव किया हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने ईईजी का डेटा कहीं से ले लिया है एंड देन नाउ आई वांट टू प्रोसेस इट, और यू हैव अ पिक्चर जिसको आप ब्लर करना चाह रहे हैं और देयर आर सर्टेन डेटा सेट जो कि अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से जो वेट्स डिसाइड करना या जो भी प्रोसेसिंग करना है दैट कैन बी डिफरेंट. लेकिन यहाँ जो रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर है इसमें वी आर एक्चुअली अस्यूमिंग और वी आर जस्ट हाइपोथेसाइजिंग कि जब आपके पास डेटा आता चला जा रहा है और उसे प्रोसेस कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिसेंट है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू जो पुराना वाला है. सो यू वुड वांट टू एम्फसाइज मोर ऑन द रीसेंट एरर एज कम्पेयर टू जो कि पुराने वाले एरर्स है, तो पुराने वालों को हम बड़ा जो है वो इग्नोर करते जाएंगे, ये छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो बड़े अभी वाले एरर हैं उनके कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ले रहे होंगे. सो एनीवे, सो दिस इज़ हाउ वी so and that's why it is called the forgetting factor, because it actually forgets whatever was very far behind whenever we are computing. अच्छा, तो अब इस केस में let's just quickly try to do the computation. जो derivation है, derivation जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले वाली derivation से मिलती जुलती है, so we will try to move forward quickly. इसमें this is the cost function. अब इस केस में जो है मैंने इस कॉस्ट फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये किया हुआ है कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, और लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद आई हैव जस्ट टेकन द आई हैव ओपन द समेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है. और इस केस में आप ये देखेंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि शुरू की टर्म्स तो मैंने लिखी हैं, एंड में भी जो है ना मैंने थोड़ी टर्म ज़्यादा लिखी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू, बिकॉज आई वांट टू शो कि आपके पास जो सबसे देखें ये वाला जो आपके पास nth एरर है दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा रेज़ टू द, ये इसको देखें, लेट मी जस्ट राइट दीज 3 टर्म्स. तो मेरे पास जो थर्ड मोस्ट है ये वाली टर्म है, दिस इज लैम्डा स्क्वायर ई स्क्वायर n-2, यानी जो 2 सैम्पल्स पहले मेरे पास आया था दैट इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर. उसके बाद वाला जो है यानी जो अभी सैंपल है उससे पिछला सैंपल जो है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो
n-1 है ना, तो इट विल बिकम, एंड जो अभी बिल्कुल रिसेंट सैंपल है या जो करंट सैंपल है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 विच मीन्स के 1. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि आपके पास जैसे जैसे हम पीछे चलते जा रहे हैं हमारे पास जो है वो जो भी एरर्स थे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हम कम करते चले जा रहे हैं. ओके, नाउ वी कैन राइट दिस कॉस फंक्शन अगेन. दिस इज समथिंग जो कि हमने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में, मैथ के कोर्स में बहुत ज़्यादा की थी, और यहाँ से भी यू कैन एक्चुअली सी के अगर हमारे पास इस फॉर्म में समेशन मौजूद है. ओके, दिस लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर. j ऑफ n जो है दिस इज इक्वल टू समेशन लैम्डा ऑफ n माइनस k e n हाँ जी n स्क्वायर k where k is going from 1 to n. ठीक है, अब इस केस में जो है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि आई कैन राइट इट एज, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो आई कैन राइट इट एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 थिंग्स. अगर देखें, अगर तो आपके पास ना सिर्फ ये होता, इफ यू डिडंट हैव दिस टर्म, तो उस केस में आई कुड हैव रिटन इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो e ट्रांसपोज एंड e. ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली e1 ट्रांसपोज e1 2 ट्रांसपोज एंड सो ऐड होता चला जा रहा है. अगर मेरे पास ये चीज़ आ रही है विच मीन्स के स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय एवरी टर्म ऑफ दिस स्क्वायर, तो वी कैन एक्चुअली राइट इट एज दिस थिंग times lambda e of n, where this is actually equal to diagonal by n minus 1 n minus 2 से लेकर 1 तक. ठीक है, दिस इज समथिंग, अगर आप इसको खुद से करके थोड़ी छोटी मोटी टर्म्स के लिए करना चाहें तो यू कैन डू दिस, और यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास अगर स्केलर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग कि आपके पास जो भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके दरमियान में स्केलर जो है वो इंसर्ट हो गया है. ठीक है, और इसको मैं इसलिए डिटेल में नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरा ख्याल है हो सकता है हमने इस कोर्स में भी कहीं पे किया हो, या आपने पहले तो डेफिनेटली किया होगा, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. आप ई और लैम्डास जो हैं उनको 2/2 के रख के जो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. Anyway, so when we move forward, तो यहाँ से okay, and I have written this in actually here also. अब यहाँ पर we had ये मैं आगे तो नहीं कहीं चली गई, मैंने 2 किसको कहा हुआ है. Okay, there should be आई थिंक कि मैंने, हाँ अच्छा ठीक है. ओके, सो देखिए एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट कि इन केस ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स वी हैड दिस फार्मूला इक्वल टू, मैंने ये फार्मूला मेरा ख्याल है 10 दफ़ा तो लिखा होगा, थीटा एन. अब अगर हम रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो दिस वुड चेंज, बिकॉज इसमें जो है वो हमारे पास जो फॉरगेटिंग फैक्टर है, ये जो लैम्डा है उसकी कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी. सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, वेयर आर साई लैम्डा ऑफ n इज द सेम जिस तरह से पहले था, बट विद द इंसर्शन ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स. बिकॉज ऑफ द रीजन आप ये समझ लें कि उस केस में भी डायगोनल मैट्रिक्स तो था, बट इट वाज जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वी डिडंट काउंट इट्स कंट्रीब्यूशन जो हमने पहले बात की थी. रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर में इसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास काउंट हो रही है. एंड सिमिलरली जो थीटा है दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी इन दिस वे. अब वी नीड टू solve for this whole thing. अगर हमने जो है वो फॉर्मूला चाहिए, and remember this thing, what is the aim in this case? I want to find this updated vectors in terms of this plus something or minus something. ठीक है, कि मतलब जो भी previous ways था उससे मैं नया weight जो है उसको compute करना चाहती हूँ. ठीक है, so in that case अब I need to find this inverse and then theta of n.
सो नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें वी विल एक्चुअली वर्क इन फाइंडिंग दीज टू टर्म्स। और यहाँ पर आई हैव स्टार्टेड विद फाइंडिंग, सबसे पहले मैंने जो है वो सिर्फ साई लैम्डा कंप्यूट किया है, फिर आई हैव कंप्यूटेड यानी साई लैम्डा कंप्यूट किया है, थीटा लैम्डा कंप्यूट किया है, एंड देन आई विल कंप्यूट साई लैम्डा इनवर्स। और उन सब को जब हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन फॉर द ऑप्टिमम वेट, नथिंग मोर देन कंप्यूटेशन। अब अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ वो किया हुआ है जो अब हमने देखा है कि इट वाज इक्वल टू साई ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n lambda and then x ट्रांसपोज ऑफ n। ठीक है, lambda को भी मुझे n लिखना चाहिए बिकॉज lambda also changes। एंड देन रिमेंबर दिस थिंग कि x में जो है वो आपके पास वेक्टर्स मौजूद हैं जो मैट्रिक्स है इसके अंदर, और बाकी ये वाला जो है दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें जो मैंने टर्म लिखी है ना, आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग विद द लास्ट टर्म। ठीक है, ये x जो आपके पास सबसे करंट वेक्टर आ रहा है x का, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। जो इससे पीछे वाला वेक्टर आ रहा है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। जो इससे भी पीछे वाला है दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर, एंड सो। सो अगर आप ये देखें कि ये वाली मतलब बजाय इसके कि मैं फर्स्ट से लास्ट की तरफ जा रही हूँ, आई एम मूविंग फ्रॉम लास्ट टिल फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वन। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें आई हैव लैम्डा n जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है ना, मैंने मतलब सिंपली फॉर्मूले से देखा है। ठीक है, x ऑफ n प्लस लैम्डा टाइम्स x ऑफ n माइनस वन x ट्रांसपोज ऑफ n माइनस वन प्लस सो एंड सो, एंड में जो है वो लैम्डा ऑफ n माइनस वन x1 x transpose of 1. Now if I write psi transpose of n minus 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कौन बताएगा मुझे? सिंपली क्या फॉर्मूला होना चाहिए जी? विच मीन्स कि मैं इससे एक स्टेप पहले वाला अगर यही कंप्यूट करना चाहूँ n माइनस वन तक के सैम्पल्स लेके, सो व्हाट शुड हैपन? आपके पास जो है वो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो है वो n माइनस वन तक के सैम्पल्स यहाँ पे आ रहे होंगे, या इन अदर वर्ड्स इट विल बी दिस थिंग कि आपके जो है वो पिछले वाले जी मैम x of n minus 1 with x transpose x minus 1 जी बिल्कुल सिंपली जो है ना, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा एंड सो। सो इन अदर वर्ड्स ये अब अगर आप देखें ये जो मेरे पास इक्वेशन ऊपर आ रही है, अगर मैं इसमें से फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी में से लैम्डा कॉमन निकाल दूं तो आई एम गेटिंग साइन लैम्डा n माइनस वन। ठीक है, बिकॉज मेरे पास वही टर्म्स है ना, ये देखें एक्स ट्रांसपोज के साथ है, इसकी अगले वाले जो होगी वो यहाँ मैंने जिस तरह लिखी हुई भी है कि 2 के साथ हो जाएगी। ठीक है, ओके, अनदर एरर, ये ट्रांसपोज हैं सारे साथ में। ठीक है, मैंने समहाउ इसके ट्रांसपोज मिस कर दिए, प्लीज अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है, बट द थिंग इज कि मेरे पास अगर मैं इनमें से जो है वो लैम्डा निकाल लूँ तो दिस इज x of n minus 1 x transpose x minus 1, this will be lambda times x minus 2 x transpose x minus 2, this will be and so so it means कि मेरे पास जो मैं ऊपर वाली टर्म है I can write it as lambda times psi lambda n minus 1 plus the current वैल्यू ऑफ वट एवर द इनपुट करंट इनपुट वेक्टर। ठीक है, तो अब इससे आपको थोड़ी सी फीलिंग आना शुरू हो गई होगी कि हाउ वुड वी बी एबल टू, बिकॉज देखें अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ये वेक्टर था जो विच इज काइंड ऑफ अ कोरिलेशन वेक्टर, ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हमने इसकी प्रीवियस वैल्यू के मल्टीपल प्लस सम एडिशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को लेती हूँ एंड आई सॉल्व दिस, then I get this thing। ठीक है, अगेन इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, I would definitely give you the
ज़ाहिर है मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी तो आप देख सकते हैं, बुक में भी है लेकिन बुक में जाहिर है कि उन्होंने एक एक स्टेप नहीं लिखा हुआ होता। तो एनीवे, सो इट विल, आपके पास जो थीटा लैम्डा एन है, दिस विल कम आउट टू बी द सेम थिंग कि थीटा लैम्डा एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एंड देन the current term. So in other words, what we can see from here is कि we are progressing towards that direction कि आप current जो भी हमारे पास vector weight है उसको आप पिछले वेट्स के साथ या कंपोनेंट बाय कंपोनेंट जो है वो हमें ये चीजें मिल गई हैं। सो नाउ वी हैव दिस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ psi lambda 1 we have this in terms of, oh गलत लिख रही हूँ, this is n minus 1 and then n minus 1 के टर्म में, ठीक है। और हमारा एंड गोल क्या है, वी वांट दिस इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस, आप कह लें। इसके लिए और इसके लिए जो है वी सॉ कि हमें क्या चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए, बिकॉज जो फॉर्मूला था उसमें इसका इनवर्स मौजूद है। सो दैट इज एक्चुअली समथिंग विच विल टेक अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन बिकॉज ऑफ द रीजन के अगर आप देखें, अब हमारे पास क्या आ गया है, मैं इसका इनवर्स चाहती हूँ, ठीक है। दिस इज अ मैट्रिक्स, psi lambda n is a matrix which is written in this form. अगर आपको याद हो, हमने पहले भी जो है वो जब LMS के लिए किया था, इस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी, तो वी यूज्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन लेमा, ठीक है, जिसने ये वाली इक्वेशन के थ्रू हमने सॉल्व किया था कि इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A plus some scalar time product of a vector which is transpose, तो इसका अगर हमने इन्वर्स लेना हो तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ओके। तो इस केस में व्हाट आई वी कैन सी कि इट इज एक्चुअली इन द सेम फॉर्मेट। आई कैन टेक दिस एज माय ए मैट्रिक्स, दिस एज ए वेक्टर, और अल्फा जो है दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 1, ओके। और क्योंकि why am I doing this, because I want to compute this psi lambda inverse of n, and this is actually true for singular matrix। और हमारे पास जो है A जो है, we actually are assuming कि this is actually non singular, basically we know, again हमने इस कोर्स में तो नहीं किया, लेकिन अगर आपको याद हो we talked about this thing, जो है वो मैथ के कोर्स में जो था वो हमने ये किया था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि नॉर्मली जो है वो सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है, लेकिन इफ़ वी मेक श्योर कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं जो आपके पास वेक्टर्स हैं, तो इट बिकम्स सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, जिस केस में जो है उसका इन्वर्स हमेशा पॉसिबल होता है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो हेयर वी आर अस्यूमिंग कि जो हमारे पास डेटा वेक्टर्स हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करके इन्वर्स और उस मैट्रिक्स को, दैट वुड बी एक्चुअली नॉन सिंगुलर। तो इसमें जो है, इस केस में जो है, अच्छा आगे व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने ये फार्मूला जो है ए इन्वर्स की जगह मेरे पास ये फैक्टर जो है इन्वर्स आ जाएगा। इसके बाद अल्फा इज़ 1 एंड देन अल्फा के साथ अगेन ए इन्वर्स है, यहाँ पे ए इन्वर्स है, ए ट्रांसपोज की जगह मैंने एक्स ट्रांसपोज कर लिया, और नीचे भी मैंने उसी तरह कर दिया। अब क्योंकि इसमें इन्वर्सेस और बहुत ज़्यादा टर्म्स जो है ना वो इस तरह की मौजूद हैं, तो व्हाट आई हैव एक्चुअली डन इज़ कि मैंने सिर्फ लिखने के लिए, आसान करने के लिए ना, मैंने ये जो इन्वर्सेस हैं इनको सिंपल जो है वो रिप्लेस कर दिया है बाय सम नंबर्स, सम अदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन, यानी इन्वर्स
साई लैम्डा इनवर्स एन को पी एन से कर दिया और पी ऑफ एन माइनस वन से। मेरा ख्याल है मैंने किसी लेक्चर में शायद इस तरह की कोई नोटेशंस देखी थी, तो आई थॉट कि इट्स अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि आपकी बुक में जो है अगेन उन्होंने डायरेक्टली बहुत सी चीज़ें की हुई हैं, बट दिस विल मेक द थिंग्स क्लियरर टू लुक एट। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास, अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, ये जो पीछे वाली हमारे पास टर्म है इसको सिर्फ मैंने पी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप पी की फॉर्म में देखते हैं तो दिस इज एक्चुअली, this would be equal to lambda inverse or psi inverse n minus 1 will be equal to lambda inverse p of n minus 1, ठीक है। this will be equal to p of n, and यहाँ पे जहाँ पे n minus 1 या n है उसको p n या p of n minus 1 की टर्म में मैंने लिखा हुआ है। so this will come out to be this thing। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इस एक टर्म को सेपरेट लिख दिया है और बाकी जितने भी मेरे पास फैक्टर्स हैं उनको अलग कर दिया। व्हाई एम आई रिप्रेजेंटिंग इट सेपरेटली, बिकॉज इसके लिए इसको मैंने एक अनदर नाम दे दिया है कि वेक्टर का नाम दे दिया है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग वी विल सी कि इट विल मेक द कंप्यूटेशन ईजियर इन द नेक्स्ट फ्यू लाइंस। तो इस केस में इसका मतलब है कि अब मेरे पास जो p ऑफ n which is actually psi of inverse, that would come out to be lambda inverse p of n minus 1 minus lambda inverse kn times x transpose of n x of n, sorry x transpose of n p of n minus 1, ठीक है। ये एक्चुअली ये वाली इक्वेशन। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि p of n minus 1 और p of n को psi की टर्म में लिख लिया। सो दिस इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ द मेट्रिक psi lambda of n। इसके अलावा एक और चीज़ जो अब अगर आपने देखा है कि इसको हमने k डिफाइन किया हुआ है, तो अगर मैं इसको simply I have defined it as k and then I am multiplying this k with this denominator जो इस साइड पर है। आप लोगों की अभी क्लास है क्या? जी मैम 6 o'clock पे क्लास है। चलें मैं 5 मिनट में जहाँ तक पहुँच सकते हैं ना, लेट मी जस्ट डू दिस 1-2 स्टेप्स, उसके बाद हम इसको रोक देते हैं एंड देन मे बी मैं आप लोगों की क्लास ले लूँ फ्राइडे को, अदरवाइज अगर ना ले पाए तो मैं इसको लेकिन इसी वीक में जो है ना वो आप लोगों को वाइंड दे जरूर दूंगी, लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगी। अच्छा एनीवे, सो व्हाट वी कैन सी अगेन, दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, मतलब देखने में थोड़ा बेचारा मुश्किल सा वो लग रहा है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है और मैंने ये वाला के एन एक साइड पे रख दिया है, दूसरा जो है वो मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ। एंड इफ यू कंपेयर इट विद दिस you will see that this is actually phi lambda inverse of n और x of n जो है वो बाहर आ जाता है। सो इट मीन्स के मेरे पास जो है साई इनवर्स ऑफ n इन टर्म्स ऑफ k आया हुआ है और k ऑफ n जो है वो साई इनवर्स ऑफ n के टर्म्स में आया हुआ है। एंड व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट इज, मैं ये जो जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वेट वेक्टर के अपडेट इक्वेशन के, वहाँ मैं सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर रही हूँ। अगेन आई एम पुटिंग द वैल्यूज़ इन 2 स्टेप्स। पहले मैंने क्या किया है कि आई हैव जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा लैम्डा ऑफ n इन टर्म्स ऑफ थीटा लैम्डा n माइनस 1 और वट एवर जो भी हमने पीछे लगाई थी इक्वेशन, और उसके बाद जो है वो मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है बाहर से। अब यू कैन सी कि मेरे पास एक टर्म ये आ जाती है जिसको मैं k ऑफ n के इक्वल लिख सकती हूँ, बिकॉज वी जस्ट फाउंड के k ऑफ n इक्वल टू साइन लैम्डा इनवर्स ऑफ n x ऑफ n। तो ये मेरे पास आ गई है। अब इसमें मैंने साई इनवर्स की जगह इसकी ये वाली जो ऊपर से हमने वैल्यू कंप्यूट की है वो पुट कर दी है, एंड देन यू विल सी के आई गेट दिस थिंग विच इज w hat of n minus 1 which is the previous by definition, because we know कि w hat of n क्या है, psi of n inverse times theta lambda n। तो ये था psi inverse n minus 1 के लिए है और theta भी इसी तरह n minus 1 के लिए। So this is actually the optimum weight for the previous case and I am getting the same expression here also। So it means के just हमारे पास जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे आगे लिखती हूँ तो आई गेट दिस थिंग
दिस थिंग, k ऑफ n कॉमन निकाल के ये चीज़ मेरे पास आ जाती है। इसको मैं देखें, अगर मैं लिखती हूँ x ट्रांसपोज w या w ट्रांसपोज x, दे आर द सेम थिंग। तो मैंने x ट्रांसपोज w को w ट्रांसपोज x की फॉर्म में लिख दिया है, एंड आई एम डिफाइनिंग इट एज एन एरर मैट्रिक्स, एरर वेक्टर, ठीक है। और इस एरर वेक्टर को अगर आप देखते हैं तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ए priori error vector because this is dependent upon the weights that were computed in the previous case. So overall I get this equation, which is the equation of current weight in terms of the weight in the previous case and some multiplicative factor जो कि उसमें add हो रहा है, which is dependent upon k of n and the error vector. k of n को, okay, I'm just stopping here. k of n को हम gain vector कहते हैं, और जो ये हमने ये वाला जो vector है, that is actually called the estimation error upon previous value of the vector w. और अगर ये तो इसको हम ए प्रायोरी कहते हैं, बिकॉज विच मीन्स कि आपने जो है वो पहले से जो भी एस्टिमेट किया हुआ है वेट, उसके ऊपर हमने इसको डिपेंडेंट किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा इसका ऑपोजिट हो सकता है, ऑपोजिट तो नहीं, आप कह सकते हैं ए पोस्टेरियरी, या ये कि जो करंट अगर आप वेट के ऊपर कर रहे होते तो वी वुड हैव डिफाइंड इट एज ए पोस्टेरियरी, बट दिस इज जस्ट द डेफिनेशन जो कि हमने खुद की हुई है बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये प्रीवियस वेट के ऊपर था। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दिस इज अ रिकर्सिव इक्वेशन ऑफ द रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर, which is the weight vector, current weight vectors in terms of the previous weight vectors. Okay, we will stop here. Thank you. Let me stop recording. Shazib, आप फारिग हो के ना?